सूर्य अपने बीवी के साथ बहादुरपुर में रहता था और वहां पर उसका एक पंचर बनाने का दुकान था। पर उस दुकान से उसका आमदनी काफी कम था और इसलिए वो काफी गरीब भी थे। आज भी दलिया ही बनाया है जी। अरे आज भी दलिया? चलो कोई नहीं, खिला दो। बैठिए, मैं परोस देती हूँ। अच्छा, क्या तुझे पता है मैं क्या करना चाहता हूँ? क्या है जी? अच्छा सुन, मैं ना एक पिज्जा कॉर्नर लगाना चाहता हूँ। उस पे तरह तरह के पिज्जा मिलेंगे। एक ना एक दिन आपका हर ख्वाब पूरा होगा। फिर दोनों खाते खाते बातचीत करने लगे। भगवान तुम्हारा भला करेगा, कुछ खाने को हो तो दो ना बेटा। हमारे पास तो खुद के खाने के लिए ही कुछ नहीं बचा, अब उन्हें क्या खिलाएंगे? अच्छा सुनो ना, जो भी है तीनों मिलकर मिल बांट के खा लेंगे। तो फिर ठीक है, ये लीजिए, ये जाकर उस स्वामी जी को दे आइए। ये कहकर उसने एक कटोरी में दलिया डाली और सूर्या को दे दिया। स्वामी जी ये लीजिए, जो बचा था वही दे पा रहा हूँ आपको। कोई बात नहीं बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। दूसरे दिन जब सूर्या नींद से जागा, उसे अपने आंगन में कुछ पड़ा हुआ दिखा। अरे ओ सुजाता, जरा इधर तो आ, देख तो ये क्या है इधर आंगन में। देखने में तो ये पिज्जा ओवन लगता है। हाँ, पर आसपास तो कोई है नहीं। खैर जो भी हो, चल अंदर ले चलते हैं। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली और इसे हमारे लिए भेज दिया। पर इसमें पिज्जा कैसे बनाए? हमारे पास पिज्जा बनाने का सामान भी नहीं है। अरे तू रहने दे, मुझे तो चीज पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है। मुझे भी चिकन पिज्जा खाने का बड़ा मन कर रहा है। इस तरह दोनों अपने मनचाहे पिज्जाओं के बारे में बात कर रहे थे। इतने में उस पिज्जा ओवन का दरवाजा खुला और उसमें से दो गरम गरम पिज्जा निकल आए। अरे वाह, ये तो जादू हो गया। हमने पिज्जा के बारे में अभी सोचा ही था और इसमें से पिज्जा निकल आए। हाँ, ये तो कोई मायावी पिज्जा ओवन लग रहा है। हाँ, ये हमारे खाने के हर इच्छा को पूरी कर रहा है। हाँ हाँ, चल गरम गरम पिज्जा खाते हैं, बाद में इससे कुछ और पिज्जा मांग लेंगे। उस दिन सूर्या और सुजाता ने अपने मनपसंद पिज्जा पेट भर के खाए। मुझे फार्म हाउस पिज्जा, चिकन सलामी और वेज स्पेशल चाहिए। मुझे ना तंदूरी पनीर पिज्जा, चिकन टिक्का पिज्जा और मार्गरीटा पिज्जा चाहिए। अरे वाह, सारे एक साथ आ गए। भाई, मेरा तो पिज्जा खा खा के पेट एकदम भर गया है। हाँ जी, मैंने भी कुछ ज्यादा ही खा लिया है। अच्छा सुनो, मुझे एक शक हो रहा है। हम इस तरह रोज पिज्जा खाते रहेंगे तो हमारा सेहत बिगड़ जाएगा। सही कहा, गोलमटोल मोटे हो जाएंगे। हाँ, अच्छा हम एक काम क्यों नहीं करते, घर पर ही पिज्जा का स्टॉल क्यों नहीं लगा लेते? हाँ, अब हमारे अच्छे दिन आ गए, मगर हमारे घर में इतने सारे लोगों की बैठने की जगह नहीं है। लोग कहाँ बैठकर खाएंगे? धत, हम टेक अवे पिज्जा कॉर्नर खोलेंगे। मनचाहे पिज्जा ऑर्डर करो और अपने घर ले जाके खाओ। बढ़िया आइडिया है। ये पिज्जा तो फटाफट पिज्जा बना देती है। इसी तरह हर रोज हमें कुछ गरीबों में भी पिज्जा बांटनी चाहिए। ये विचार बहुत अच्छा है। हमारी ही तरह कई लोगों ने एक बार भी पिज्जा नहीं खाया होगा। उन सबको पिज्जा खिलाकर हमें बहुत पुण्य मिलेगा। दूसरे ही दिन से उन दोनों ने टेक अवे पिज्जा कॉर्नर खोल दिया। पिज्जा का स्वाद और कुछ ही दिनों में सूर्या का पिज्जा कॉर्नर बड़ा फेमस हो गया। भाई, एक चिकन पेपरोनी और एक पनीर बारबेक्यू पिज्जा देना। भाई, मुझे एक चीज पिज्जा चाहिए फटाफट। हाँ हाँ, दे रहा हूँ सर। इस तरह सूर्या के पिज्जा कॉर्नर पर हर वक्त भीड़ लगा रहता था और जिस तरह उन्होंने सोचा था, हर रोज अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम जाके वहाँ के लोगों को वो मुफ्त में पिज्जा खिलाते थे। एक किसान और एक भूत। चंदू नाम का एक किसान रहता था। वो बड़ा भला आदमी था, बड़ा भोला भी था। एक दिन वो सब्जियां बेच रहा था। सब्जी ले लो, सब्जी। टमाटर ले लो, बैगन ले लो, मूली ले लो, आलू ले लो। अरे ओ सब्जी वाले, इधर आओ। हाँ हाँ, आ रहा हूँ बाबू। अच्छा बताओ, भिंडी कैसे दे रहे हो? ये पूछते पूछते वो एक एक भिंडी को तोड़ने लगा और नीचे गिराने लगा। भिंडी 70 रुपए का बाबू। अरे बाप रे, 70 रुपए? अच्छा, तुरई कितने में दे रहे हो? ये कहते हुए वो तुरई भी तोड़ के नीचे गिराने लगा। बाबू, तुरई तो 100 रुपए का है। अरे बाप रे, ये 100 का?
नहीं चाहिए भैया। अच्छा बताओ टमाटर कैसे दे रहे हो? बाबूजी टमाटर 50 का किलो बिक रहा है। अरे ये तो थोड़ा सस्ता है, पर मैं नहीं ले सकता, मेरी बीवी की पथरियां हैं। तुम एक काम करो, एक 5 रुपए के धनिया दे दो। हाँ हाँ ठीक है बाबू, धनिया ही ले लो। ये कहकर चंदू थोड़ा आगे निकल गया। चंदू के आगे निकल जाने के बाद सुभाष ने जो सब्जियां नीचे गिरा दी थी उनको समेट लिया और अपने घर के अंदर चला गया। उस दिन अपनी सब्जियां सारे बेचकर चंदू शाम तक अपना घर पहुंचा। वो सो रहा था, उसे एक सपना दिखा। सपने में उसे एक भूत दिखा। मैं रानी हूँ। एक तांत्रिक ने मुझे अपने मंत्र शक्ति से एक शीशे में बंद करके तुम्हारे खेत के पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। उस शीशे को बाहर निकालो, मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हारे हर कष्ट को दूर कर दूंगी। यही सपना चंदू को हर रोज नींद में आने लगा। पहले 2-3 दिन तो चंदू इसे अनदेखा कर गया, पर चौथी दिन सुबह सुबह उसने सोचा, अरे हर रात एक ही सपना क्यों आ रहा है? शायद इस सपने में कोई सच्चाई हो। जो भी हो उस पीपल के पेड़ के नीचे खोद के देखना पड़ेगा। अगर सच हुआ तो सारे दुख दूर हो जाएंगे, नहीं हुआ तो चलो थोड़ा जमीन ही खोद ली। ये सोचकर चंदू अपने खेत के उस पीपल के पेड़ के नीचे गया और वहां खोदकर उसने शीशी बाहर निकाली। शीशी का ढक्कन खोलते ही भूत फुर्र से बाहर निकल गया और वो चंदू को दिखी नहीं। चंदू सोचा, अरे शीशी तो है पर ये तो खाली बोतल है, शायद मेरा सपना झूठा था। ये सोचकर उसने बोतल को वहीं फेंक दिया और वहां से चला गया। उस दिन वो घर पहुंचा और अपना सब्जी का ठेला लेके वो सब्जी बेचने निकल रहा था। उसकी बीवी ने कहा, अजी सुनते हो, आज घर जरा जल्दी आना, साफ सफाई करनी है। हाँ हाँ आ जाऊंगा जल्दी ही। फिर वो सब्जी बेचने निकल पड़ा। ए सब्जी वाला सब्जी, तुरई ले लो, भिंडी ले लो, बैगन ले लो, आलू ले लो, कैबेज ले लो, गोभी ले लो, सब्जी, सब्जी वाला सब्जी। सुभाष ने फिर उसे देखा। उसने सोचा, आ रहा है मेरा बकरा। उसने चंदू को पुकारा। हाँ बाबूजी आ रहा हूँ। चंदू अपना ठेला लेके उसके पास चला गया। हाँ भाई, कैसी चल रही है तुम्हारी बिक्री? अरे साहब धंधा मंदा है। क्यों नहीं होगा, सारी बासी सब्जियां जो बेच रहे हो। ये कहते हुए वो एक एक सब्जी लेके नीचे गिराता गया और हर बार वो अदृश्य भूत उसे मारती गई। अरे सब्जी वाले, मार क्यों रहा है? बाबू मैंने कहा मारा, आप कहाँ खड़े और मैं कहाँ खड़ा हूँ? ओ तो तूने नहीं मारा, शायद कुछ और था। उसने सोचा और सब्जी देखने के आड़े में सब्जियां नीचे गिराता गया और वो भूत बिना रुके उसे मारे जा रही थी। इधर सुभाष, अरे अरे कौन मार रहा है? अब तक चंदू को ठक्कर जो सब्जियां लिए थे ना, उसके पैसे दे दे। चौंक कर सुभाष इधर उधर देखने लगा, पर उसे कोई दिखा नहीं। मैंने दूंगा। नहीं देगा। और वो मारे जा रही थी। अरे बाप रे, ओ आ ऊ आ, देगा, दे देता हूँ, मुझे छोड़, दे देता हूँ। अच्छा चंदू, इसके पहले कई बार मैंने अच्छी सब्जियों को बासी बताकर उन्हें नीचे गिराकर तुम्हारे जाने के बाद उन्हें समेट लेता था। मुझे माफ कर दो, ये लो तुम्हारे पैसे। ये कहकर उसने चंदू को पैसे दे दिए, पर बेचारा चंदू को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसने पैसे लिए और उल्टे पांव अपने घर की तरफ निकल पड़ा। वो मनी मन सोच रहा था, आज जल्दी जाने को कहा है, पूरा घर में साफ सफाई करना है। ये सोचते सोचते वो घर पहुंचा। घर पहुंच के देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। पूरा घर साफ सुथरा था। उसने सोचा, अरे ये सफाई किया किसने? मेरी बीवी ने किया है क्या? ये सोचकर वो चुप रह गया। रात को खाना वाना खाके वो सो गया। उस दिन रात उसे फिर से सपना आया। मुझे उस शीशे से बाहर निकलने के लिए धन्यवाद। मैंने ही तुम्हारा घर साफ करके सुब्बैया से तुम्हारे पैसे दिलवाए। चंदू नींद से अचानक जाग गया। अरे सचमुच ये सब किसी भूत ने किया है। मेरे सारे कष्ट भी दूर कर दिए उसने। ये सोचकर बड़ा खुश होकर वो फिर से सो गया। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।